तरफ सरकार नौकरी देने का दावा करती है तो दूसरी तरफ नर्सिंग अभ्यर्थी सरकार पर नौकरी छीनने का आरोप लगा रहे हैं। सरकार के अचानक से लिए गए ये तमाम फैसले यानी कि जो बदलाव हैं उनके खिलाफ प्रदेश भर के नर्सिंग अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। वर्षवार नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया की मांग को लेकर कई दिनों से धरने पर बैठी नर्सिंग एकता मंच ने आज सीएम आवास कूच किया और सरकार को खुली चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को ना माना गया तो सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। वर्षवार नर्सिंग भर्ती की मांग को लेकर नर्सिंग बेरोजगार एकता ने सीएम आवास कूच किया। नर्सिंग भर्ती परीक्षा में अचानक से किए गए बदलावों का ही नतीजा है, जिसके खिलाफ नर्सिंग एकता मंच का आक्रोश अब उग्रता में तब्दील होता जा रहा है। अचानक हुए बदलावों के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर नर्सिंग एकता मंच लगातार धरने पर बैठा है। रविवार को भी एकता विहार में धरना देकर नारेबाजी की गयी, जिसके पहले शनिवार को उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम खून से पत्र लिखकर मांगे मानकर उचित निर्णय लेने की मांग की और मांगे न मानने पर सीएम आवास कूच की चेतावनी दी थी। देखिए, पहले भी ये विषय आया था और सरकार ने जो नर्सिंग किए हुए छात्र छात्राएं हैं उनकी बात को रखा और उसके बाद वर्षवार किया और बहुत सारे लोगों को उसमें वर्षवार के अंतर्गत जो है नौकरियां भी मिली हैं। वर्तमान में भी उन लोगों की मांग है और सरकार निश्चित तौर पर उस पर भी विचार करेगी और जो पहले हमने वर्षवार किया है और जो वर्तमान की स्थिति है इसकी समीक्षा करके तभी आगे बढ़ा जा सकता है, तभी कुछ किया जाएगा। नर्सिंग एकता मंच के अध्यक्ष नवल पुंडीर ने कहा है कि पूर्व में भर्तियां वरिष्ठता के आधार पर हुई है और इस बार सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया है। इससे नर्सिंग बेरोजगारों में रोष है। जिन अभ्यर्थियों की उम्र तय सीमा से अधिक हो चुकी है वह भर्ती परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, जो कहीं से भी उचित नहीं है। इसके चलते वर्षवार भर्ती को लेकर सरकार के आगे अपनी मांगे रखी गई, लेकिन सरकार की ओर से इसे लेकर कोई गंभीरता नजर नहीं आई। कांग्रेस का क्या है, जहां 10-20 आदमी सड़क पर जाएंगे कांग्रेस वहां जाएगी। चुनावी वर्ष चल रहा है और कांग्रेस ने कभी भी नीतिगत निर्णयों को लेकर कोई भी प्रदर्शन नहीं किए हैं, ना ही उस पर वो आ गया है। उन्होंने भीड़ तंत्र के आधार पर जहाँ उनको भीड़ दिखाई पड़ती है वो उन्हीं की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं, उनके बीच में चले जाते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है कि भाई हमको चुनाव में जाना है, इन के इन प्रकार कैसे हम माहौल बिगाड़ें और कैसे अपने पक्ष में लोगों को करें, प्रदेश कैसे आगे बढ़े, प्रदेश में नीतिगत निर्णय किस प्रकार से हों, कैसे नियम कानून के मातहत जो है प्रदेश की दिशा तय हो। इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कांग्रेस का ये आचरण है। तो कांग्रेस को बहुत सीरियस इस मामले में नहीं लेना चाहिए। हाँ, जो बच्चे हमारे सड़कों पर गए हैं और जो जिनकी मांग है उसको जरूर गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, उस पर विचार किया जाएगा, बात की जाएगी। भर्ती रद्द। वर्तमान नर्सिंग भर्ती की विज्ञप्ति को तुरंत रद्द किया जाए और भर्ती पोर्टल बंद हो। वर्षवार भर्ती प्रक्रिया को पुराने तरीके से यानी हर साल के हिसाब से चलाया जाए। बड़े पैमाने पर विज्ञप्ति। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में IPHS मानकों के अनुसार 25,000 से ज्यादा पदों के लिए एक साथ विज्ञप्ति निकले। मूल निवासियों को प्राथमिकता। उत्तराखंड के मूल निवासियों को डोमिसाइल के आधार पर प्राथमिकता मिले और बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को बाहर रखा जाए। आयु सीमा में छूट। आयु सीमा पार कर चुके योग्य उम्मीदवारों को विशेष छूट दी जाए। तो बहुत आराम से प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी अभी आप लोग देखिए, पुलिस प्रशासन देखेगी। और मेरा माननीय धन सिंह रावत जी की सरकार से बिल्कुल बहुत हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हमारे बच्चे भी भूखों मर रहे हैं, हम लोगों को भी विज्ञप्ति आपने निकाली है, जब हमको भी नौकरी चाहिए। कि देख रहे हैं आप किस तरह से संविधान, आम नागरिकों के संविधान की हत्या है और सभी तरीके से हम अपनी मांगों को लेकर तमाम लोगों को यहाँ गाड़ियों में भर के फिर से एकता विहार की तरफ। हमारा अभी पूरी लड़ाई अनिश्चित काल तक के लिए और हमें लड़ के रहेंगे और जीत के रहेंगे। हमारी मांगे पूरी नहीं हो पा रही है, हम कुछ बोलना चाह रहे हैं बट कुछ सुनने ही नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ बैठ ही नहीं पा रहे हैं। देखो आप सब देख रहे हैं ना, तो हम मुख्यमंत्री से वो करते एक बार हमारी बातें रखने तो दो। करी जा रही है, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो नरसिंह एकता मंच का हल्ला बोल प्रदर्शन शुरू हो चुका है और इसी बीच आपको बता दें कि तमाम मांगे मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई हैं। खून की चिट्ठी लिखी गई थी शनिवार को और उसमें चेतावनी दी गई थी कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो सीएम आवास कूच किया जाएगा और वही मांगे ना मानने पर सीएम आवास कूच के लिए आज इस तमाम नर्सिंग अभ्यर्थी पहुंचे और प्रदेश भर के ये नर्सिंग अभ्यर्थी अपने मांगों को लेकर सीधे धरना स्थल पर पहुंचे और उसके बाद ये एकत्रित हुए और सीधे सीएम आवास का कूच किया गया। लेकिन मानकों में जिस तरीके से पालना का यहाँ पर अनदेखी करते हुए उनको इग्नोर किया जा रहा है, वो भी एक अपने आप में विषय बन चुका है। उत्तराखंड के मूल निवासियों को जो प्राथमिकता देनी चाहिए वो भी मांगे यहाँ पर रखी जा रही है। भर्ती में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को बाहर रखने की मांग जो की जा रही है उसकी भी अनदेखी हो रही है। आयु सीमा पार कर चुके योग्य उम्मीदवारों को विशेष छूट की मांग जो रखी गई है उसको भी नहीं माना जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड नर्सिंग एकता मंच का जो सीएम आवास कूच है वो इन्हीं मांगों को लेकर अब और भी ज्यादा उग्र होता जा रहा है। चेतावनी के साथ ये सीएम आवास कूच किया गया और उसके बाद सीधे ये आरोप लगाया जा रहा है कि अगर सरकार नौकरी देने का दावा कर रही है तो फिर नौकरी छीनने जैसे आरोप सरकार पर क्यों लग रहे हैं। आखिरकार सरकार इन नर्सिंग अभ्यर्थियों की नौकरी क्यों छीन रही है, उनके रोजगार को क्यों छीनने का काम कर रही है। आखिरकार जो पैमाने सेट किए गए हैं, अचानक से जो बदलाव किए गए हैं, फैसले सरकार ने लिए, आखिरकार उन अभ्यर्थियों का क्यों नहीं भविष्य सोचा जा रहा है। ये तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए अब धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। काफी दिन से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इनकी मांगों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और ऐसे में तमाम विषयों को लेकर जिस तरीके से लगातार वर्षवार भर्ती प्रक्रिया की मांग करते हुए नर्सिंग एकता मंच हल्ला बोल प्रदर्शन पर डट आया है तो अब समझ सकते हैं कि आखिरकार उनकी मांगे कितनी ज्यादा अहम होने वाली है। और सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार मांगे सुने बिना उनको यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दे रही है और ना ही उनके बारे में सोचा जा रहा है, ना ही उनके भविष्य के बारे में सरकार को कोई चिंता है। ये तमाम आरोप फिलहाल सरकार पर दागे जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो चेतावनी दी गई है नर्सिंग अभ्यर्थियों की तरफ से वो यही कहा जा रहा है कि अगर सरकार अभी भी नहीं चेतती तो उग्र आंदोलन छेड़ दिया जाएगा, क्योंकि प्रदेश भर का नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग को लेकर सजग हैं और उनकी मांगों को मानना सरकार की एक जरूरत हो जाए। इसी के चलते अब लगातार ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। डीएल चौक पर ये उससे पहले एकत्रित हुए सभी और फिर सीएम आवास कूच किया गया। लेकिन आपको बता दें कि वहां पर पुलिस प्रशासन की तैनाती पहले से ही रही। इनको रोकने का हर संभव प्रयास किया गया और इनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया, ना ही इनकी मांगों को आगे रखने दिया जा रहा है। इसके बाद ये सीधा वहां पर धरना प्रदर्शन पर उतर आए। इन्होंने उग्र आंदोलन किया, हल्ला बोल प्रदर्शन किया, सरकार को चीख चीख यहाँ पर उनको अपनी मांगों को लेकर अवगत कराने की कोशिश की गई। लेकिन पुलिस प्रशासन ने इन सभी अभ्यर्थियों को पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया और उसके बाद सीधे इनके धरना स्थल पर इन्हें वापस छोड़ दिया गया। और उसके बाद इन अभ्यर्थियों का यही कहना है कि धरना तो जारी रहेगा लेकिन अभी भी सरकार को जाग जाने की जरूरत है, क्योंकि नर्सिंग एकता मंच अब पीछे हटने वाला नहीं है। सरकार को उनकी मांगों को मानना पड़ेगा और उसी प्रकार से ये धरना प्रदर्शन अभी और जारी रहने वाला है। देखिए, उत्तराखंड नर्सिंग एकता मंच का सीएम आवास घेराव चर्चाओं का विषय बन चुका है। राजनीति में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है, एक नया मुद्दा मिल चुका है। लेकिन मांगों को लेकर जो कई दिनों से धरना प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शनकारी लगातार इसको लेकर डटे हुए हैं, वो अभ्यर्थी डटे हुए हैं, लेकिन सरकार इसको लेकर कितनी गंभीर है, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका सीधे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कमलेश रमन जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज छेत्री कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ चुके हैं। और सचिन वर्मा हमारे सहयोगी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का मैं स्वागत करूंगी। कमलेश जी, और एक बड़ा सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि आखिरकार आज नर्सिंग अभ्यर्थियों को कूच करना पड़ा, सीएम आवास कूच, आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी? देखिए, सभी जो भी हमारे प्रदेश का नागरिक है अपनी बात को रखने का अधिकार सबको है और जो भी मांगे हमारी नर्सिंग मंच की है वो सरकार तक पहुंच गई है। सरकार उसमें संज्ञान भी लेगी और
समय समय पर जो भर्तियां होती हैं उन भर्तियों को करने का काम भी सरकार करती है और आवश्यकता अनुसार जो भी वैकेंसियां होती हैं कहीं पर भी उन वैकेंसियों को फिल करने का काम सरकार करती है। और जो आज का जो हमारा इनका धरना प्रदर्शन है हमारी नर्सिंग मंच का, तो वो सरकार के संज्ञान में आ चुका है। तो मुझे लगता है कि अब सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए और जितनी भी उनकी मांगे हैं वो जब सरकार के पास होंगी तो जितनी भी जायज मांग होगी उन सबको पूरा करने के लिए सरकार हमेशा अपना कार्य करती है और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के अधिकार के लिए हमेशा सरकार आगे आई है। और ऐसा नहीं है कि हमारे जो नर्सिंग के बच्चे हैं या जो कोर्स कर रहे हैं उनके साथ सरकार कोई अन्याय करेगी। जो लोग भी कोर्स करते हैं उनको आवश्यकता अनुसार हर जगह नियुक्ति देने का काम किया जाता है। बिल्कुल तो कमलेश जी, इसलिए यही वो अभ्यर्थी भी इस बात को कह रहे हैं कि एक तरफ सरकार तो दावा करती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन अब हमें ये आरोप लगाना पड़ रहा है कि सरकार नौकरियां छीनने का यहाँ पर काम कर रही है। अब आप बताइए इसको लेकर। नहीं, देखिए सरकार केवल और केवल रोजगार देने की बात करती है, किसी का रोजगार छीनने की सरकार की कोई मंशा नहीं होती है। देखिए जहां पर कोई आवश्यकता होती है उस आवश्यकता अनुसार वैकेंसियां होती है, उनके निमित्त ही लोगों को रखने का काम किया जाता है। और हमारे जो बच्चे हैं जो कोर्स करते हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो जहां पर अपना कोर्स करते हैं और लगता है कि यहाँ उनकी आवश्यकता है तो उनको रखा जाता है, किसी का रोजगार छीना नहीं जाता है। और मैंने पहले ही कहा कि ये हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, इस प्रदेश के बच्चों की जो आगे का जो उनका भविष्य है उसको सरकार हमेशा सुरक्षित रखने का काम करती है और आगे संरक्षित रखने का काम भी करेगी। तो इसलिए सरकार के सामने मांग पहुंच चुकी है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब हमारे अभ्यर्थियों को, हमारे नर्सिंग जो मंच है उसको थोड़ा सा सरकार को समय देना चाहिए और जितनी उनकी मांगे होंगी, जितनी भी जायज मांगे होंगी, सबको सरकार पूरा करने का काम करेगी। ठीक है कमलेश जी, कब तक ये मानी जाएंगी मांगे, क्योंकि अभ्यर्थियों ने तो ठान लिया कि धरना प्रदर्शन वापस नहीं किया जाएगा और वो वहीं पर डटे रहेंगे, क्योंकि सरकार जब धरना दिया जा रहा था तब भी नहीं चेती, सीएम आवास कूच किया गया, वहां पर भी कोई आश्वासन नहीं मिला। तो आखिरकार उनको एक क्लियर पिक्चर मिल चुकी है कि सरकार की तरफ से इस विषय को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। हालांकि सरकार, और आप जिस तरीके से कह रही हैं कि सरकार के संज्ञान में मामला आ चुका है, लेकिन आश्वासन के नाम पर अभी कुछ भी नहीं उन अभ्यर्थियों को मिला है। उनका धरना प्रदर्शन अभी भी जारी रहेगा, क्योंकि वापस से पुलिस प्रशासन ने गाड़ियों में भरकर उन्हें उनके धरना स्थल पर छोड़ दिया है। ठीक है पंकज छेत्री जी, आपसे जानना चाहूंगी, आज सीएम आवास कूच किया गया नर्सिंग अभ्यर्थियों की तरफ से और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हम उनके भविष्य को खास तौर पर ध्यान रखकर कुछ ऐसी सोच तैयार कर रहे हैं, कुछ ऐसा भविष्य उनके लिए तैयार कर रहे हैं जो कि उन्हीं के लिए बहुत ज्यादा फलदायक साबित होगा। लेकिन क्या लगता है आपको इस प्रदर्शन के बाद? ये सरकार केवल झूठ परोसने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रही है। जनता को भ्रमित करना, युवाओं को भ्रमित करना, अब यहाँ तक कि देहरादून में अधिवक्ता पिछले 1 महीने से बैठे हैं, उन्हें भी आज भ्रमित करने का प्रयास किया गया। तो बेरोजगार सड़कों पर, शिक्षक सड़कों पर, आपके भोजन माताएं सड़कों पर, आशा कार्यकर्ताएं सड़कों पर, अधिवक्ता सड़कों पर, तो बचा क्या है? अब किसके लिए ये सरकार चल रही है मुझे समझ में नहीं आता। आप किस प्रकार से आपने पूरे कोविड के दौरान किस प्रकार इन बच्चों का इस्तेमाल किया, मैं आपके मंच से खुलेआम कहना चाहता हूं, आपने इनका इस्तेमाल किया बच्चों का, कैसे अपनी जान हथेली में डालकर इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। और आज फिर आपने नई विज्ञप्ति जारी करके आप इनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये सीधा सीधा इनके साथ छलावा है। और ये बेचारे अब जिसकी कितने जनों की इसमें उम्र निकल गई है, कितने जने अपनी जगह पर स्थापित हैं, वो क्या अब नए सिरे से इसको भर्ती प्रक्रिया में आएंगे, कुछ छूट जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो ये सरकार सीधे सीधे नौकरी छीनने का प्रयास कर रही है। और जहां तक ये पॉलिसी की बात करते हैं, पॉलिसी बनाना इनके बस की बात नहीं है, ये सिर्फ डिवाइड एंड रूल खेल खेलते हैं। किस प्रकार से उपनल के कर्मी बेचारे कितने दिनों तक बैठे रहे वहां पर सर्दियों में, ठंड में, और 3-4 लोगों की उसमें से एक हमारी महिला उपनल कर्मी की उसमें मृत्यु भी हो गई, युवा की। कई युवा उसमें जो है हृदय घात की बीमारी से पीड़ित रहे वहां पर, क्योंकि पाले में बैठे रहे, उन्हें टेंट तक नहीं लगाने दिया, तंबू तक नहीं लगाने दिया। तो ये इतनी कठोर, निर्दयी, निकारी, निकम्मी सरकार है। और फिर कैसे उनका धरना समाप्त कराया गया?
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन था, उसको देखते हुए सबको पता था नेतागण यहाँ पर आएंगे, घेराव करेंगे। उससे बचने के लिए उनको झूठा आश्वासन दिया गया और आज तक उस झूठे आश्वासन की डिवाइड एंड रूल किया गया कि 12 साल से जो पुराने लोग हैं उनको समान कार्य समान वेतन के लिए जीओ जारी करा जाएगा और नियमितीकरण किया जाएगा, पर आज तक जीओ जारी नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक वो लोग बेचारे गए और अब इन्होंने, सरकार ने उनके साथ छलावा किया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जीतने के बाद आज तक उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। तो ये ऐसी नकारी निकम्मी सरकार है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये झूठ और फरेब अब परोसना बंद करें। इससे पहले मैं विनोद चमोली जी के बयान को भी सुन रहा था, बड़ा शर्मनाक बयान दिया उन्होंने कि कांग्रेस तो जो लोग भीड़ इकट्ठा होती है वहां पर जो लोग प्रदर्शन करते हैं उनके साथ चली जाती है। अरे चमोली जी, आप इतनी बेशर्मी से बयान दे रहे हैं। आप भूल गए आपसे चुनाव से पहले 200-250 महिलाएं उनके घर आई थी और उन्होंने बोला कि हमारे सड़क खराब है, तो विनोद चमोली जी ने उन्हें डांट के भगाया कि भागो यहाँ से और मुझे तुम्हारे वोटों की जरूरत नहीं है। सर यहाँ मीडिया में चला और अखबार में चला। आज आप कह रहे हो कि आप तो मोदी जी के नाम पर जीतते हुए आ रहे हो और सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर जीतते हुए आ रहे हो और झूठे वादे फरेब करते हुए आपकी पूरी सरकार बन रही है, जो कि अब 2027 में निश्चय नाबूद होने वाली है। तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं और सारे प्रदर्शनकारी चीख के कह रहे हैं कि सरकार झूठ और फरेब के बुनियाद पर, आधार पर ये सरकार चल रही है, जिसका 2027 में वो तो देखने वाला विषय रहेगा 2027 किसके पाले में जाता है पंकज जी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस जब भी कोई विरोध के चलते सड़कों पर उतरते हैं प्रदर्शन के लिए सरकार के खिलाफ, तो कांग्रेस चटकारे लेने के लिए वहां पर पहुंच जाती है अपने वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, आती हूँ पंकज जी, आरोप के साथ आपको कमेंट भी लूंगी, लेकिन सचिन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, देखिए, एक तरफ सीएम आवास कूच किया जा रहा है और ऐसे विषय को लेकर, क्योंकि वर्तमान में जो स्थिति नर्सिंग भर्ती को लेकर बनी हुई है, अचानक से कुछ फैसले ले लिए जाते हैं जो कि नर्सिंग भर्ती को लेकर बदलाव के तौर पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ नर्सिंग अभ्यर्थी ही प्रदर्शन करने में जुट चुके हैं। जिनके लिए फैसला लिया जा रहा है वो ही इस फैसले से नाखुश हैं। क्या सरकार ने उनके विषय में वो सोच समझकर निर्णय नहीं लिए या फिर उनसे उनकी राय नहीं जानी, क्योंकि वो अपनी मांगों को लेकर अब काफी दिनों से धरने पर डटे हैं और मांगे जो रखी जा रही हैं उसको भी सरकार नहीं मान रही है? बिल्कुल निशी, देखिए जिस तरीके से अभी हम बीजेपी और दूसरे नेताओं को सुन रहे थे, जिसमें एक अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं और खासकर जो रोज़गार की बात सरकार कर रही है उसको गिना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हमने कांग्रेस के नेता को सुना जो ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई सरकार में किस तरीके से बेरोज़गारी है और चुनावी वर्ष भी है निशी। तो ये जाहिर सी बात है कि हर किसी को लगता है, जो कर्मचारी हैं, कि भाई इस बार जो है चुनावी साल है तो हो सकता है कि उनके लिए सरकार कोई तोहफा लेकर के आए या जो विसंगतियां हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार दूर करने का काम करे। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब चुनावी साल होता है तो कुछ ऐसी घोषणाएं होती हैं जिनका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को, कर्मचारियों को मिल सकता है। लेकिन अब समस्या ये है कि उपनल कर्मचारियों के बाद हम देख रहे हैं कि जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी कहीं ना कहीं धरने प्रदर्शन पर होता है। जैसा कि आज हमने देखा कि 2500 जो भर्तियां हो रही हैं उनको लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि भाई हर साल ही भर्तियां होनी चाहिए। इसके अलावा बाहरी लोगों को इनमें जो है प्रवेश ना दिया जाए और जो विसंगतियां हैं, वेतन विसंगतियां, उनको दूर किया जाए और जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं ठीक किया जाए। तो मुझे लगता है कि जो मांगे हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री तक बात पहुँचाने की एक कोशिश की गई है और जाहिर सी बात है लोकतांत्रिक तरीका यही है कि यदि आपको अपनी बात सरकारों तक पहुँचानी है तो उसमें आप धरना प्रदर्शन और इन्हीं चीज़ों का सहारा लेते हैं, मीडिया का। तो मुझे लगता है कि जो आज प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, हालांकि सीएम हाउस तक नहीं पहुंच पाए, उनको पीछे ही रोक दिया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, लेकिन सरकार के कानों तक ये बात ज़रूर पहुंची है। अब देखना होगा निशी कि आने वाले वक्त में सरकार क्या चुनावी साल में नर्सिंग जो स्टाफ है और जो ये मंच बना हुआ है नर्सिंग एकता मंच, क्या इसकी मांगों को माना जाएगा। और सवाल ये है कि क्या जो मांगे की जा रही हैं उनमें कितनी जायज़ मांगे हैं। और क्योंकि सरकार की भी कुछ मजबूरियां होती हैं, हर सरकार चाहती है कि वो अपनी प्रदेश की जनता के लिए, कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छा बेहतर सोचे। तो मुझे लगता है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार ज़रूर करेगी और आने वाले वक्त में देखना होगा कि कितना सेटिस्फाई एकता मंच होता है और नर्सिंग स्टाफ के लिए सरकार क्या कुछ रूपरेखा तैयार करती है। निशी, बिल्कुल बिल्कुल सचिन, यहाँ पर आपने जो बात कही है, क्योंकि चुनावी वर्ष है और बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन सरकार को लेने भी पड़ सकते हैं, लेकिन सरकार की भी कुछ मजबूरियां होती हैं, इसका भी जिक्र आपने किया। लेकिन कमलेश जी, यहाँ पर जो मांगे रखी गई हैं उससे पहले आप ही लोगों के द्वारा ये बदलाव किए गए, सरकार के द्वारा कुछ इसमें बदलाव किए जाते हैं जिसके चलते
ये धरना प्रदर्शन पर आतुर हो पाए, क्योंकि वो उस बदलावों से सेटिस्फाई नहीं थे और उसी के विरोध में ये धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। लेकिन काफी दिन हो चुके हैं, धरना प्रदर्शन अभी भी नहीं रुका है, सीएम आवास कूच किया गया, क्योंकि उससे पहले खून की चिट्ठी सीएम को लिखी गई थी और ये चेताया भी गया था कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो सीधे सीएम आवास कूच किया जाएगा। तो अभी भी आश्वासन क्यों नहीं? ऊपर से आप कह रही हैं कि हम लोग इसको लेकर लगातार मामला संज्ञान में ले लिया है, डिसीजन मेकिंग चल रही है, लगातार इसको लेकर इनके विषय पर सोचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक वो आश्वासन उन्हें धरना स्थल पर जाकर क्यों नहीं दिया गया है? बिल्कुल, देखिए मैं आपकी बात का जवाब दूं इससे पहले हमारे भाई ने, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए इस तरीके के बयानबाजी करने से, विधायक के रूप में जिस तरीके से उन्होंने कहा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस से सर्टिफिकेट की आवश्यकता तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी को कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, क्योंकि जितने 2 दिन से जो लगातार कांग्रेस के नेताओं का जो चल रहा है वो सब देख रहे हैं कि कितना बड़बोलापन उनके अधिवक्ताओं गणों के सामने नेता द्वारा रखा गया। तो ये सर्टिफिकेट की हमें आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, मेरा इनसे एक सवाल ये है कि क्या इनकी सरकार में, जब कांग्रेस की सरकार थी तब धरना प्रदर्शन नहीं होते थे? तब तो उपनल से लेकर के, नर्सिंग से लेकर के, आशा, आंगनवाड़ी, आपका जितने भी हमारे विभाग आते हैं सबके जो है धरना प्रदर्शन हुए। तो उस समय कांग्रेस को मुझे लगता है कि शायद अच्छा लगता होगा। भाई कोई भी सरकार हो और कोई भी जब धरना प्रदर्शन होता है तो एक नई मांग के साथ होता है। हमेशा जो उनकी पुरानी मांगे पूरी हो जाती है तो कहीं ना कहीं हर रोज एक नई मांग जो है वो जन्म लेती है, और उस मांग को पूरा करने के लिए हमारा जो जनमानस है वो सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने का काम करता है। वो चाहे धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, चाहे डेलीगेशन के माध्यम से हो, चाहे अपने विभागीय अधिकारियों के माध्यम से हो। तो मुझे लगता है कि वाकई ये बात तो सच है कि जहां पर भी धरना प्रदर्शन होता है, जहां देखी तवा परात वहां गुजारी सारी रात। आजकल ये कांग्रेस का हाल हो चुका है कि किसी का भी धरना प्रदर्शन हो ये वहां पहुंच जाते हैं राजनीति करने, क्योंकि इनको 2027 दिखाई दे रहा है। ना तो कांग्रेस की अपनी नीयत साफ है, ना इनकी नीति है। अगर नीति है तो आप अपना एजेंडा लाओ कि आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो। दूसरी बात, पंकज भाई, जो अभी हमारी 2500 की भर्ती नर्सिंग के लिए निकली है, पंकज भाई, जो अभी हमारी 2500 जो भर्तियां वैकेंसियां निकली हैं, जिसमें जितना हा हुल्ला भी मच रहा है कि भाई आयु की सीमा होनी चाहिए। देखिए, हर वैकेंसी में एक आयु की सीमा तो होती है। पहले से लोग संविदा पर या उसके द्वारा लगे हुए होते हैं, तो उनके लिए भी कोई ना कोई रास्ता सरकार निकालती है। तो इसमें मुझे लगता है कि हमारी जो नर्सिंग के जो बच्चे हैं उनको गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार हर वो रास्ता निकालेगी, किसी को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। पर आज यहाँ पर जो हमारे बच्चे अपनी मांगों को लेकर के जा रहे हैं, मैंने पहले ही कहा कि सरकार के संज्ञान में आ चुका है। और कोई भी वैकेंसी जब निकलती है, भाई हम जब यहाँ से किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं अपने आप को वैकेंसी के रूप में लेकर के कि जहाँ वैकेंसियां निकलती है, देखिए एक वैकेंसी ऑल इंडिया बेस पर होती है, लेकिन कमलेश जी, जो इन्होंने मांगे रखी हैं वो सरकार क्या जायज मानती भी है या नहीं मानती है? विचार तो तब किया जाएगा ना। नहीं, बिल्कुल, मैंने कहा ना कि जितनी उनकी जायज मांगे होंगी, देखिए सब मांगे मानना तो मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन जो उनके हित की मांगे होंगी, जो उनके आगे उनके भविष्य के हित में होगी, उन मांगों को मानने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। वो मानती हैं और हमेशा करती हैं। अगर अभी मेरे भाई ने कहा कि युवा बैठे तो कब तक डिसीजन मेकिंग होगी कमलेश जी? इसको लेकर कब तक डिसीजन बना पाएगी सरकार? देखिए, अब ये तो सरकार का निर्णय है, सरकार के पास बात पहुंची है, सरकार अपने स्वास्थ्य मंत्री से बात करेगी, सरकार के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी बैठेंगे, तमाम अधिकारी बैठेंगे, तो जो उनकी जायज मांगे होंगी उनको रखने का काम करेंगे। रही बात आयु सीमा की, तो आयु सीमा तो हर वैकेंसी के लिए होती है, पर जो लोग पहले से लेकिन एक और सवाल कमलेश जी ये भी उठता है, उनकी आयु का भी ध्यान रखा जाएगा। कमलेश जी एक सवाल ये भी उठता है कि उपनल कर्मचारियों से लेकर रोजगार को लेकर आए दिन धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ही अपनी पीठ थपथपाती है और ये दावा करती है कि हम हर वर्ष इतनी नौकरियां निकालते हैं, इतने पदों पर भर्तियां हो रही है, हमारे राज्य में ये हो रहा है, हमारे राज्य में वो हो रहा है, और उसके बाद भी इस तरीके के धरना प्रदर्शन आखिरकार सरकार की किस सच्चाई को उजागर कर रहे हैं? फिर भरोसा कैसे किया जाए? नहीं, देखिए, फिर विपक्ष के तो बड़े बड़े सवाल उठेंगे ना, आप ही उन्हें मुद्दा दे रही हैं। हाँ, मैंने क्या कहा कि जब आपकी पुरानी मांगे पूरी हो चुकी है, आप सर्विस कर रहे हैं, जब आप सर्विस पे लगते हैं तब आपकी कोई नई मांग का जन्म नहीं होता। लेकिन जब आप सर्विस करते हैं 2 साल 3 साल लगते हैं, तो आपको लगता है कि अब हमारा इंक्रीमेंट होना चाहिए, अब हमारी बढ़ोतरी होनी चाहिए, हमारी प्रोन्नति होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो नई मांग होती है, इनके लिए हमारा जो जनमानस है वो अपनी बात को रखता है। तो नई
चीजें हम अपने घर में जब होते हैं ठीक तो है। यहाँ पर भी तो हमें नई नई चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जाहिर सी पंकज जी बात से है, जब कमेंट नई ले लेती हूँ चीजें इसी आती विषय है तो पर। उनका ठीक है सरकार ध्यान रखती है। जी। पंकज जी, कमेंट लेना चाहूंगी इसी विषय पर। जी, ये नकारी निकम्मी सरकार है। इन्हें जन भावनाएं, युवाओं की भावनाएं, युवाओं के भविष्य से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ सांप्रदायिक उन्माद फैलाओ, चुनाव जीतो और अगले दिन से अपने काम पे लग जाओ, अपने लोगों को फायदा पहुंचाओ और अपने लोगों को एक सही स्थान पर पहुंचाओ और उनसे फायदा लो। ये वही सरकार है जिसने जब एम्स खुला तो 600 भर्तियां जो करी वो राजस्थान से लाके करी। ये वही सरकार है, ये वही सरकार है जिसने आज तक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट उत्तराखंड में लागू नहीं किया गया है। और एक एक करके बात रखिए, एक एक करके। कमलेश जी रुक जाइए, ये वही कमलेश जी रुक जाइए आप। दमन करती है। ये वही सरकार है जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करती थी, लोकल फॉर वोकल की बात करती थी, वो कहाँ है? तो पंकज जी, जायज आरोप लगाइए ना, आप भी बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, नहीं, ठीक है, ठीक है। आप बताइए ना, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू किया। अगर आप सही होते तो आप दोबारा आते ना, उपनल कर्मी वहां तक ठीक है चले पंकज जी, गए, कमलेश, सुप्रीम कोर्ट ठीक है, तक, ठीक है। उनको न्याय मिला। आपने आसाम अब आप जिन लोगों पे ठीक है, रुक जाइए। एक छोटा सा कमेंट मुझे सचिन से लेने दीजिए। सचिन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए यहाँ पर अगर अभ्यर्थियों की मांगों को नहीं माना गया, क्योंकि सीएम आवास कूच के बाद एक बयान जारी होता है उनके अध्यक्ष के तौर पर, उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो एक उग्र आंदोलन की चेतावनी भी सरकार को दे दी गई है। क्या लगता है कि सरकार अगर नहीं मानती तो कितना आगे जाकर सरकार को ये प्रदर्शन भारी पड़ने वाला है? जाहिर सी बात है, सरकार की अपेक्षा से हमेशा ज़्यादा ही होती हैं। यही कारण हाँ। है कि जो मांगे मानी जाती हैं वो लिमिटेशंस के दायरे में होती है। अगर 10 मांगे हैं तो उसमें से लगभग आधी मान ली जाती हैं। तो मांगे हैं, सरकार तक पहुंची हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब भी कोई नया परिवर्तन होता है या विभाग में कुछ नई चीज़ों को ऐड किया जाता है तो जाहिर सी बात है सरकार के राजस्व पर भी उसका फ़र्क पड़ता है और सरकार को नई व्यवस्थाएं लागू करना पड़ता है। अगर हर साल भर्ती की बात आती है तो सरकार को कहीं ना कहीं अलग से एक्सपेंडिचर खर्च करना पड़ेगा। और फिर ये भी देखना होता है निशी कि अगर आप एक विभाग को इतनी छूट दे सकते हैं कि उन्होंने प्रदर्शन किया और आपने सारी की सारी मांगें मान ली, तो कल दूसरे जो विभाग के लोग हैं कल वो भी अपनी मांगों को लेकर के खड़े होंगे। तो जाहिर सी बात है कि सरकार की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हाँ। और लिमिटेशंस, और जैसा कि अभी बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी कि भाई कांग्रेस के राज में क्या धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, तो ऐसा होता है निशी की बिल्कुल सचिन, यहाँ पर ही महत्वपूर्ण विषय हो जाएगा और इस पर सोच विचार करना सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है और किन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये सोच विचार करके निर्णय लिया जाएगा, देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।